जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज हम करेंगे जुलाई का इकोनॉमी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण जो घटक किसे माना जाता है? पहला आधार, दूसरा यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तीसरा डिजिलॉकर, चौथा इसमें से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी के सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। अगला प्रश्न है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने इंडिया स्टैक लॉन्च किया है। तो ये जो इंडिया स्टैक है जो लॉन्च किए हैं, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये नीति आयोग ने? दूसरा, क्या एनपीसीआईएल है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइटी? या चौथा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? तो भले ही बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे क्या है, यूपीआई जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एनपीसीआई बना रहे हैं, लेकिन जो इसको जो संचार कर रहे हैं इंडिया स्टैक को, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, मिलिट्री जो माइटी। अगला प्रश्न है कि जो हम लोग वैश्विक, निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा के लिए भारत सरकार द्वारा G20 की पहल है? G20 पहल हुआ था, उसमें हम लोग अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कौन सा पहल लेके आए हैं? AI फॉर ऑल इनिशिएटिव? नहीं, गलत है। ग्लोबल डीपीआई पार्टनरशिप? ये भी गलत है। भारत नेट एक्सपेंशन प्रोग्राम? ये भी गलत है। हमारा जो सही उत्तर है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, G20 के अंदर हम लोग बना के आए हैं, ताकि हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया तक पहुंचा सके। जैसे कि यूपीआई को अभी हम लोग अलग अलग कंट्री के साथ जहां वहां पे चालू कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट है ONDC, आप सुने होंगे ONDC, ठीक है ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है ना। ये हम लोग किस क्षेत्र के लिए ये स्टार्ट किया गया है? ये क्या है, ई कॉमर्स के लिए, या फिर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, या साइबर सिक्योरिटी के लिए? तो हम लोग ने क्या किया है, जैसे कि बड़े बड़े जो संस्था है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके कारण छोटे छोटे किराना के दुकान वाले बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, कंपटीशन झेल नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उनके लिए हम लोग ने ONDC बनाया है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? भारत के ई कॉमर्स के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो है, अब देखो ओपन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक उमंग ऐप भी जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है। तो ये किसके लिए, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? पहला, नागरिकों के लिए नकदी रहित लेन देन के लिए, कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए? नहीं, गलत है। दूसरा, ई कॉमर्स गतिविधि के लिए? नहीं, गलत है। ई कॉमर्स के लिए तो अभी हम लोग ने देखे ONDC है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, डिजिटल दस्तावेज को संरक्षण के लिए, इससे पहले हम लोग ने देखा इसके लिए डिजी लॉकर है, हमारे पास लॉकर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे केंद्रीय और राज्य सरकार के सेवाओं को दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसमें सेंटर और स्टेट के बहुत सारे योजना है, बहुत सारे पहल है, उसको ऐप के थ्रू देने की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, एक जो पोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, हाँ, तो एक है विझिजम पोर्ट, ठीक है ना, भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कौन से राज्य में है? और अभी अभी हम लोग ने इसको बनाया है और ऑपरेशनलाइज किए हैं। क्या ये तमिलनाडु में है, क्या ये कर्नाटका में है, क्या ये केरला में है, क्या ये आंध्र प्रदेश में है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हम लोग ने केरला में बनाया है, ठीक है। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसको अलग अलग पीपीपी मॉडल पे बनाते हैं, पीपीपी मॉडल में बनाते हैं। तो ये जो जो विझिझम जो पोर्ट है, वो विझिझम जैम जो पोर्ट है, वो कौन से पीपीपी मॉडल पे बना है? पीपीपी मतलब होता है
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये बताना है, पहले बिल्ड, फिर करो ऑपरेट, फिर ट्रांसफर करो, इसके ऊपर बनाया गया है। या डिजाइन करो, बिल्ड करो, फाइनेंस करो, ऑपरेट करो और फिर ट्रांसफर कर देना सरकार को। या पहले बिल्ड करो, फिर ओन करो और ऑपरेट करो। या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, दोनों। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ये है डिजाइन करो, बिल्ड करो, ऑपरेट करो और बाद में ट्रांसफर करो। तो इसका जो जो मॉडल है क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो केंद्रीय बजट 2024 से 25 में, ठीक है, अंतरिक्ष या फिर स्पेस क्षेत्र के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, ताकि जो स्पेस में हम लोग भी क्या करते हैं, स्टार्टअप से को महत्वपूर्ण और सैटेलाइट लॉन्च कर सके, प्राइवेट सेक्टर भी सरकारी सेक्टर के साथ मिलके। तो उसके लिए जो राशि है, आवंटित राशि क्या है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 800 करोड़ है या फिर 600 करोड़ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो इस बजट में है 500 करोड़, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ई मोबिलिटी अनुसंधान और विकास रोड मैप 2024 के लिए भारत के किस संस्था द्वारा ये जारी किया है, ठीक है ना। ये एक रिपोर्ट है जो भारत सरकार ने जारी किया है। तो कौन कौन सा है, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने किया है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, क्या नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है क्या, नहीं, गलत है। क्या ये परिवहन मंत्री ने किया है क्या, नहीं, गलत है। ये इसको जारी कौन किया है कि भारत सरकार के जो प्रमुख जो वैज्ञानिक सलाहकार है उनके द्वारा ये रोड मैप जारी किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में, ठीक है, भारत में कोयले के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन में से गलत है, गलत कथन कौन सा है कोयले के बारे में। चलो, भारत के पास वैश्विक स्तर पर कोयले का 5वां सबसे बड़ा भंडार है, बिल्कुल सही, पहला तो गलत है, सही है। दूसरा, भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, उपयोग करने वाला, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा, भारत वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरे सबसे बड़ा आयातक है, आयातक भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भारत में कुल बिजली उत्पादन का कोयले में योगदान क्या है, 40% है, ये गलत हो जाएगा, 40% नहीं, ये 50%, 50 से 51% के आसपास है। तो आपका जो गलत कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सब तीनों स्टेटमेंट सही है और हमको गलत निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि जो जुलाई 2024 में, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, किस क्षेत्र समूह में मुद्रा विनिमय समझौता किया, जो कौन से समूह के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के मतलब क्या है कि तुम अपना करेंसी दे दो, हम उसके बदले में रूपी दे देते हैं या फिर डॉलर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, ताकि उस डॉलर का यूज करोगे आप किस में कर सकते हो कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस वगैरह फेस कर रहे हो दूसरे देश के साथ कर सकते हो। तो ये कौन से ग्रुप के साथ किया, क्या ये ब्रिक्स के साथ किया क्या, नहीं। क्या एशियन कंट्री के साथ किया क्या, नहीं। क्या G20 कंट्री के साथ किया क्या, नहीं। ये किसके साथ, हमारे जो सार्क कंट्री है उनके साथ किया, सार्क कंट्री के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सार्क, ठीक है ना, सार्क हो जाएगा, ये सार्क, स्पेलिंग गलत है, सार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है ना, जो वित्तीय समावेशीय सूचकांक इंडेक्स भारत में कौन से संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा नीति आयोग, तीसरा वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, चौथा सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है जो वित्तीय समावेशी सूचकांक कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है कि जो सेहर प्रोग्राम, ठीक है ना, सेहर एक कार्यक्रम है जो 2024 में जो शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य महिला उद्यमों को सशक्त बनाना। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत कौन से संगठन ने किया है, ये बताना है कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय और रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया गया है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। वित्त मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चैम्बर और इंडस्ट्री फेडरेशन इंडिया चैम्बर कॉमर्स और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर नबार्ड, ये भी गलत हो जाएगा।
सही क्या हो जाएगा? ये नीति आयोग का जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म होता है और ट्रांस यूनियन जो के द्वारा ये लेके आया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें आतंकवादी हमले और कौन सा वर्ष आपका यहाँ पे सही मेल नहीं है, गलत है, बताना है आपको। उरी अटैक हुआ था 2016 में, बिल्कुल सही। पुलवामा जो अटैक है 2019 में हुआ था, इलेक्शन से पहले, बिल्कुल सही है। मुंबई अटैक हुआ था ये 2008 में, ये भी सही है। पार्लियामेंट अटैक 2003 को हुआ था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 2001 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है कौन सा मेल खाता है? ये है जो हम लोग ने जो टेररिज्म के आसपास ही है, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को 2021 में डाला, ये गलत है। इसमें से कौन सा सही है बोल रहा है? ये गलत है। ये 2021 में नहीं, 2020 में डलवाया था हम लोग ने, पुलवामा के बाद, पुलवामा कांड के बाद। दूसरा, ऑपरेशन सद्भावना हम लोग ने पंजाब के सीमा पार अंतर आतंकवाद के लिए नहीं, ये जो ऑपरेशन जो क्या बोलते हैं सद्भावना है, ये 2020 के आसपास में जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ था, ये गलत है। ऑपरेशन ऑल आउट नक्सल उग्रवादी के लिए नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च हुआ था। यूएपीए अनलॉफुल जो एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें हम लोग ने क्या कर दिया? टेररिज्म को क्या है कि ग्रुप नहीं, एक इंडिविजुअल पर भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक इंडिविजुअल पर भी हम लोग ये एक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों में थोड़ा थोड़ा गलती है। अगला प्रश्न है डिफेंस के रिलेटेड, रुद्रम। रुद्रम क्या है? रुद्रम क्या है जो भारत में अभी विकसित किया गया है? ठीक है, एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, दूसरा ये गलत है। एक सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ये भी गलत है। एक न्यूक्लियर पावर पांडुलिपि है, ये भी गलत है। सही क्या है? एन एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है ना, ठीक है, सरफेस से एयर लॉन्च करने वाले जो मिसाइल है एंटी रेडिएशन, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड जो आपके पास है, जोरावर टैंक जो भारत में जो स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया है वो क्या है? जोरावर टैंक ये मानव रहित अभियानों के लिए एक रोबोटिक टैंक है, रोबोट का टैंक है, नहीं, गलत है। नौसेना अभियान के लिए एक क्या बोलते हैं नेवल एम्फीबियस ट्रैक है, ये भी गलत है, टैंक है, गलत है। ये रेगिस्तान के लिए, रेगिस्तानी युद्ध के लिए अगली पीढ़ी की युद्ध टैंक है, ये भी गलत है। ये एक हल्का सा टैंक है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेशली हम लोग ने इसको, हम लोग चाइना के लिए, हम लोग ने तिब्बत हो गया, तिब्बत के लिए, तिब्बत में लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है, जोरावर टैंक। ठीक है, ऊंचाई के लिए हम लोग को लड़ने के लिए हल्का सा टैंक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला बताना है कि डिफेंस में वो भी जो एक्सरसाइज होता है, तो बताना है कि जो नोबिड एलिफेंट होता है, नोबिड एलिफेंट जो अभ्यास होता है वो भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है क्या? नहीं। भारत और भूटान के बीच होता है क्या? नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच होता है क्या? नहीं। ये क्या होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DMH11 ये न्यूज में रहता है, ठीक है ना, तो ये बताना है ये क्या चीज है? क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन वेराइटीज है क्या? नहीं, ये गलत है। हाइब्रिड राइस है क्या जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए बनाया गया है? नहीं, गलत है ये। ठीक है, एक नई विकसित उच्च किस्म की जो गेहूं की फसल है क्या? नहीं है। ये क्या है? एक जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड है, GM मस्टर्ड है, एक तरह का से जेनेटिक मॉडिफाइड है, मतलब क्या कि अनुवांशिक रूप से उसमें कुछ चेंज किया गया है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है जो GM क्रॉप के लिए एक समिति बनता है जिसको जैव प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी बोला जाता है, ठीक है ना, उसका फंक्शन कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? क्या ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है क्या? नहीं, गलत है। क्या ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है क्या? नहीं, गलत है। क्या ये स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय, परिवार मंत्रालय के अंदर आता है? गलत है।
ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं और उसके विधि जिस हिसाब से बनाते हैं उसका नाम दिया जाता है, तो इसमें गलत मेल कौन सा है? ठीक है ना, हमारे पास एक है ब्लैक हाइड्रोजन जो कि कोयला के गैसीकरण के बाद उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। ऐसे हाइड्रोजन जो बनते हैं जो कोयला से उत्पादन होते हैं उसको ब्लैक बोलते हैं। दूसरा ग्रे हाइड्रोजन जो कार्बन को कैप्चर करते हैं, क्या बोलते हैं, जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, विदाउट कार्बन का कैप्चर को, इसको भी बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद पिंक हाइड्रोजन जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके जो हाइड्रोजन बनाते हैं, पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं। उसके नवीकरण जो ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करके बनाते हैं उसको ब्लू हाइड्रोजन नहीं, उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्लू हाइड्रोजन नहीं, ब्लू हाइड्रोजन तो क्या बोलते हैं, ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी गलत है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट जो हुआ था 2024 में, वो कौन से शहर में हुआ था भारत के? बैंगलोर में हुआ था? नहीं। मुंबई में हुआ था? नहीं। हैदराबाद में हुआ था? नहीं। ये हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि जो हम लोग जीपी जीपीएआई, ठीक है ना, न्यूज में था, ठीक है ना, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या ग्लोबल पॉलिसी ऑन क्लाइमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नो, गलत है। जनरल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये भी गलत है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये भी गलत है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये सही है। तो जीपीएआई न्यूज में रहता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी, गलत है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जीपीएआई, ठीक है ना, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पहल था बनना है? ठीक है ना, क्या ये यूनाइटेड नेशन का था क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या ये G7 का था क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या ब्रिक्स का है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये किसका है? ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है स्नो बेल्ट। स्नो बेल्ट जो न्यूज में था जुलाई में, साइबर सिक्योरिटी के उस पर था, तो ये बताना है ये किस लिए था। पहला, ये विंडोज सिस्टम को लक्षित करने वाला एक नया रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर जो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में पैसा मांगता है, ये नहीं है, गलत है। दूसरा, ठीक, ये एक पीसिंग कैंपेन है जो मैक ओएस के एप्पल वालों के लिए, ये भी गलत है। एक स्पाईवेयर है, ठीक है ना, जो लिनक्स सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये भी गलत है। ये क्या इसलिए न्यूज में था, एक एंड्रॉइड मॉलवेयर है, ठीक है ना, जो सिक्योरिटी बीच कर रहा था और आपका जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा था। जो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, एंड्रॉइड में जो आपका जो बैंकिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके जा रहा था। तो इसी तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया जुलाई का। तो अगले सेशन में हम लोग करेंगे पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद कल्चर के कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ अवार्ड और बुक्स होंगे जो वो करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।